मानव सभ्यता के क्रम में जब पहली दफ़ा वैज्ञानिकों ने पुल जैसी किसी चीज़ का आविष्कार किया होगा तो सबके चेहरे पर मुस्कान आई होगी, क्योंकि नदी जीवनदायी तो है लेकिन कई दफ़ा ये सभ्यताओं को एक किनारा भी देती है, अवरोध भी देती है। ये पुल उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ता है और इस पुल के मुहाने को गाज़ीपुर कहते हैं। हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये यूपी का हालचाल जानने के लिए हमारी यात्रा है। यात्रा के क्रम में हम गाज़ीपुर के जो किसानों का धरना स्थल है वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेताजी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी। सर, आपका नाम? राजवीर सिंह जादौन। राजवीर सिंह जादौन जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। जादौन साहब, एक तो आपकी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत है, ऐसा मुझे बताया गया जी। तो पंचायत में जो फैसला होगा वो तो हम सुनेंगे ही, लेकिन मेरी उत्सुकता ये थी कि इतने महीने से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ की मैं व्यवस्था समझना चाहता था और उस क्रम में फिर आप राजी हुए, आपके लिए धन्यवाद। तो हम लोग चलते हुए बात करेंगे, जरूर। है ना? तो ये बताइए कि ये बिजली की सप्लाई कहाँ पे है यहाँ से, क्योंकि ये सब रात में तो बिजली की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, बिजली की सप्लाई जो यहाँ पर लोकल की सप्लाई है, हाँ, उससे सप्लाई हमें मिली हुई है। अच्छा। और उससे पूरा व्यवस्थित तरीके से जो बिजली के हमारे अधिकारी हैं, हाँ, वो सपोर्ट करते हैं, कर्मचारी बिजली दे रखी है। हाँ। तो अभी कितनी, जैसे मुख्य तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन है आपकी, पर मैं वहाँ देख रहा था कई और भी बोर्ड लगे हुए थे। कितनी यूनियन है? जैसे वो देखिए किसान सभा का बोर्ड लगा है। ये संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है जी। हम सारे लोग इसके घटक दल हैं। हाँ। 40 संगठन इसमें लगातार आंदोलन में हैं, तो इस हिसाब से जो भी उसके घटक हैं उनके सबका यहाँ पर 40 संगठन हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। अरे गाजीपुर बॉर्डर में 40 तो नहीं है पूरे, अच्छा। लेकिन इस किसान आंदोलन को जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें 40 जी उसमें 40 संगठन चला रहे हैं इसको। ये जो ये बांसबल्ली आगे बन रहा है, ये किस चीज की तैयारी है? ये सब शेल्टर बनना है रहने के लिए। अच्छा। हाँ, एक्सटेंशन हो रहा है। हाँ, मतलब जो भीड़ बढ़ेगी तो हमें जरूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की। अच्छा जादव साहब, आपने भीड़ का जिक्र किया, अभी तो भीड़ बहुत कम दिख रही है। स्वाभाविक है, कल रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन जैसा हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और उस त्यौहार की वजह से लोगों को छूट दी गई थी कि अपने अपने घरों में जाकर त्यौहार मनाएं, क्योंकि अब ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। 9 महीने इस आंदोलन को हो गए हैं। अच्छा, ये इल्हाम है कि लंबा चलेगा? बिल्कुल, और हम लोगों ने तय किया है कि इस आंदोलन को हमको अपनी दिनचर्या में लेना पड़ेगा। दिनचर्या में थोड़ा इसको और अगर आप विस्तार से बता पाएं दर्शकों के साथ, दिनचर्या में आंदोलन कैसे आएगा? ये होगा कि जैसे कोई चीज़ को हमें लंबे समय तक करना पड़ता है तो उसको हमें रूटीन वे में लेना पड़ता है। हमें अपने घर के भी काम करना पड़ते हैं, परिवार को भी देखना पड़ता है। जो हम काम कर रहे हैं खेती, उसको भी देखना है, क्योंकि 130 करोड़ जनता का पेट भी भरना है। वो भी हमारे सामने बड़ी जिम्मेदारी और हमारा धर्म है कि हम किसी को भूखों न मरने दें। और जो किसानों के ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आने वाला है 3 कानूनों की वजह से, जो एग्रीकल्चर को नष्ट करने वाला है, इसके खिलाफ आंदोलन भी करना है। तो इन सारे मुद्दों में सामंजस्य बिठाने के लिए हम लोगों को एक व्यवस्था जो की गई है वो यही व्यवस्था है कि हम इस आंदोलन को अब दिनचर्या में लें। हम जैसे रोज़ के काम करते हैं तो लोगों को एक बताया गया है कि हाँ, ये आंदोलन भी हमारी दिनचर्या में होगा, हमें ये करना है। ये जैसे अलग अलग संगठन हैं, जैसे यहाँ आइसा का झंडा दिख रहा है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये माले का ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसान है। तो आप लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन डे टू डे कैसे तय होता है? जैसे आपकी जो पंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में, उसमें ये भी आएंगे अखिल भारतीय किसान महासभा के लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक्चुअल मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हो रही है, हाँ, उसमें 32 से 33 संगठन पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, और जो तो कुछ आनुवांशिक संगठन हैं, इनके आए हैं, अपना लगा लिए हैं बैनर। अधिकृत जो संगठन है वो हमारे अलग हैं। अच्छा, उनके आनुवांशिक संगठन नहीं, उनके आनुवांशिक संगठन हो सकते हैं ये, और यहाँ पर हैं ये, और डेबन से हैं इसमें आंदोलन के इसमें सहयोग में। तो जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा अधिकृत लोग हैं वही इस आंदोलन के अंग हैं, मेन बात। अच्छा, ये लंगर सेवा को लेके कई लोग जो किसान आंदोलन के आलोचक हैं, हाँ, वो इस तरह से पूछते हैं कि जी वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे खाना कहाँ से आ रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं करते हैं। कोई कहता है कि वहाँ सुविधाएं हैं, ऐसी सब आलोचनाएं करते हैं। तो आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ मानवता रह रही है वहाँ मानवीय सुविधाएं होंगी, और मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का धर्म भी है। और ये लंगर सेवा वगैरह है, ये वो सब सारे लोग हैं, लंगर वाले लोग हैं, जो हर आपदा में आपदा की जगह पे खड़े होते हैं। इनकी जो सिस्टम है, जैसे अभी कोरोना का समय था, पिछली बार तो दिल्ली में बड़ा भारी इनका एक कंट्रीब्यूशन था लोगों को भोजन कराने में। और ये हमारे जो सब लंगर हैं, जैसे हमारे जनपद शामली का है, हमारे जिले के लोगों ने, जिले के लोगों ने,
ये अभी नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत जी प्रवक्ता। हाँ, तो ये हमारे गांव से लोग आटा, दाल, चावल और घी, दूध, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दूध आया था। हाँ जी, वो ट्रक से उतर रहा है। हाँ, ट्रक से उतर रहा है। तो वो हमारे मुजफ्फरनगर से दूध आता है, गाजियाबाद से दूध आता है, और हर दिन एक गांव की ड्यूटी है। अच्छा, वो सिस्टम गांव रोस्टर बना हुआ है। हाँ, वो गांव के लोग दूध को अपना कलेक्शन करके और हम लोगों को दे जाते हैं। रोज शाम को यहाँ अलाउंस होता है दूध पिलाने के लिए। तो हम दुनिया को खिलाने वाले लोग हैं। दाल रोटी हमारी घर की है, हम घर में भी दाल रोटी खाते हैं और यहाँ भी दाल रोटी खाते हैं। हमें किसी प्रकार के कोई बड़े कलेक्शन की, किसी की फंडिंग की, किसी की कृपा की जरूरत इस आंदोलन को चलाने के लिए नहीं है। हम हिंदुस्तान को खिलाने वाले लोग हैं। हमें खाने पीने की सुविधा, रहने की आप देख रहे हैं यहाँ पर समान भाव है। कोई कितनी भी सुविधाओं में घर पे रहता हो, यहाँ सब टेंटों में रह रहे हैं। और पूरे ये सब टेंट किस हिसाब से बटे हुए हैं, संगठन या जिला के साथ? देख नहीं, सकते हैं चल के एक। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये हाँ, ये पुरबालियान ब्लाक शाहपुर मुजफ्फरनगर का टेंट है। अच्छा। ये हाँ, ये खाना की व्यवस्था करते, रहने की व्यवस्था करते। तो आप देख सकते हैं सारा जगह खाना बना रहे हैं। अच्छा, शाम को खाना खिलाया जाएगा यहाँ पर। तो उसकी तैयारी चल हाँ, रही है। अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जिले ब्लाक ने और संगठन के हिसाब से और वो सब रखा हुआ है। गर्मी के लिए कूलर है, सब कुछ है। हाँ। हमें भयंकर से भयंकर जाड़े में आंदोलन करना पड़ा, भयंकर से भयंकर गर्मी में आंदोलन करना पड़ा, भयंकरतम बारिश और तूफान में आंदोलन करना पड़ा। तो हमें इन सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ा। पहले हमारे शुरुआत के दौर में हमारे टेंट इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन जब तूफान आए, टेंट गिरे, तो उनको और मजबूती से बनाना पड़ा कि हमें अब इनका भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन का कोई अंत नहीं है। आंदोलन सरकार की जिस तरह से सोच, हमें लग रहा है कि आंदोलन और लंबा चलेगा। तो हम लोगों ने व्यवस्था करके रखी कि 9 महीने हो गए हैं अभी। अगर 9 साल तक भी आंदोलन चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देश को बर्बाद ऐसे समझ रहा है। ये कहाँ का संगठन है? ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन है। ये कहाँ का संगठन है? ये भी किसी पार्टी का है? हाँ, होगा। ये सब किसान संगठन है। किसान नहीं, मैं मेरी जादौन साहब, मेरी उत्सुकता इसलिए है कि जैसे मैं जब भारतीय किसान यूनियन का लिटरेचर देख रहा था या बैच देख रहा था, तो इस चीज पे बड़ा जोर होता है। जो आपकी मेंबरशिप है, उसमें पीछे लिखा हुआ है कि मैं अराजनैतिक रहूंगा। तो ये डाइकोटमी, जैसे मुझे ध्यान है कि महेंद्र सिंह टिकैत जी की एक बड़ी सभा हो रही थी, मैं किताब में पढ़ रहा था, है ना। तो ये चौधरी अजीत सिंह पहुंच गए थे, है ना। तो उन्होंने मंच पे नहीं आने दिया था। और ये चौधरी चरण सिंह के गुजरने के कुछ ही बरस बाद की बात है ना। तो भारतीय किसान यूनियन इस चीज पे बड़ा जोर देती है कि जी पॉलिटिकल लोग नहीं आएंगे, पर यहाँ पे कई ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के भी किसान विंग दिखते हैं। नहीं, अब वो किसान विंग अलग बात है। अच्छा। जो कोई चुनाव लड़ना, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। और जो इस चुनाव के शुरू में, इस आंदोलन के शुरू में हमारे साथ जो रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे में रहे, सिंगू बॉर्डर पे रहे, लेकिन यहाँ सीधा बैन है, किसी राजनीतिक दल का कोई वो नहीं है। कोई भी आदमी हमारे मंच पे नहीं आता है। अच्छा। हाँ, और ये भारतीय किसान की जहाँ तक आपने बात कही, ये पूर्णतया अराजनीतिक संगठन है। इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। इतना जोर क्यों रहता है जादौन साहब की पॉलिटिक्स में? बिल्कुल भाई, इसलिए जोर रहता है कि इस देश में, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, इस देश में हजारों पार्टियां हैं और लाखों लोग हैं जो राजनीति और चुनाव का काम करते हैं। अच्छा। इस देश को व्यवस्थित रखने के लिए, इन सरकारों पे लगाम कसने के लिए, इन सरकारों को कंट्रोल करने के लिए इस देश को आंदोलनकारियों की जरूरत है। और आंदोलनकारी ही हम लोग। ये हमारे टिकैत साहब का कहना है, राकेश टिकैत जी का। हम आंदोलनकारी, हमें आंदोलनकारी ही रहना पड़ेगा। जिनको राजनीति करना, वो राजनीति करें जाकर के। आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, उसके खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा। हम पिछले सरकारों के, हर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे। तो हमें जिम्मेदारी है कि इस देश में आंदोलनकारी जीवित रहें। तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ जादौन साहब कि जैसे ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, भारतीय किसान यूनियन का जो सबसे ज़्यादा असर है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन है या भारतीय किसान यूनियन का 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध है, इसका पॉलिटिकल मैंडेट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये इस सदी की क्या कह लें, ये तो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं, और किसानों की समस्याओं का, हाँ, इतना लंबा चलने वाला आंदोलन हुआ नहीं भारत में किसानों से जुड़ा। हाँ, शायद देखते हैं तो दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये आंदोलन के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आंदोलन का असर पड़ेगा। अगर इन आंदोलन के दौरान अगर चुनाव भी आएंगे, चाहे वो प्रदेश के रहे हों, चाहे कोई भी चुनाव रहे हों, इस आंदोलन का असर जाएगा। क्योंकि ये गांव का, खेतों का किसान रहने वाला किसान मजदूर है।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आंदोलन भी करता रहे और चुनाव पे प्रभाव न जाए, क्योंकि चुनाव भी हर आदमी को वोट देने का अधिकार है संविधान के द्वारा, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम मतदान का प्रयोग जरूर करें, मतदान का प्रयोग करना चाहिए। तो जब लोग गुस्से में होंगे तो मतदान का दूसरा रिजल्ट होगा। रोज लोग जिससे खुश होते हैं और गुस्सा होते हैं वो परिलक्षित होता है उस मतदान के परिणाम पर जाकर। जादौन साहब, जब मैं आपके ऑफिस में आ रहा था तो मेरी इस बिल पे नजर गई, ये जो एक पोस्टर लगा हुआ है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी, अगर राकेश टिकैत पर गोली चली तो अगली गोली मैं खाऊंगा। असल में हुआ ये था कि हमारे राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर राकेश टिकैत जी के काफिले पे हमला हुआ था। अच्छा। वहाँ हमला हुआ था और बड़ा प्राणघातक हमला था। तो उस समय हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया था कि अगर मेरे प्राणघातक हमला हुआ था राकेश टिकैत जी पे? जी हाँ, अलवर में हमारे राजस्थान में मीटिंग थी, अलवर में हुआ था और गाड़ी तोड़ी गई थी। और हाँ, और वो सब सारे जो पता चला तब उनके तह में गए, सारे के भाजपा के सपोर्टर थे। अच्छा। हाँ, तो एफआईआर वगैरह हुई थी। हालांकि फिर एफआईआर पर टिकैत साहब ने कह दिया था कि इन बच्चों को माफ़ कर दिया जाए, ये इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये किसी के बहकावे में आकर के इन्होंने ऐसा किया, इनकी सोच ऐसी नहीं थी। क्योंकि मास्टर माइंड जो है वो बैठे रहते हैं घरों में और लोगों से काम करा देते हैं। तो उस समय ऐसे जोश आ गया था लड़कों में, तो तब उन्होंने कहा था कि अगर उन पर हमला होगा तो गोली हम खाएंगे। ये हमारे नेता के प्रति हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण और स्वाभाविक। तो मेरा ये जैसा हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन के दौरान भाषण वगैरह होता है, तो क्या शेड्यूल रहता है जादौन साहब यहाँ पे? तो 2 बजे से और 6 बजे, 2 बजे से 5 बजे तक का हमारा मंच का कार्यक्रम रहता है। अच्छा। 2 बजे से यहाँ पर मंच चलता है, लोग आते हैं, अपने विचार होता है कि लोग सुनते हैं, और ये लगातार 9 महीने से इसी तरह निरंतर चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल। और फिर शाम को ये लंगर, गुरु सेवा और वो हाँ सब हाँ चीज़ें? हाँ हाँ, सभी चीज़ बिल्कुल। यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले हमारे जो मजदूर हैं, गरीब भाई हैं, जिनको भोजन करना है, वो निरंतर 9 महीने से उनको भोजन सेवा मिल रही है। हमारे यहाँ किसी को मना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग दुनिया को खिलाने वाले लोग हैं। हमारे सामने जो आ जाएगा उसको हम जरूर भोजन देंगे। ये अभी क्या दूध की सप्लाई आ गई है? नहीं, ये पानी है। अच्छा, ये पानी की पानी की सप्लाई सप्लाई। है। तो ये बताइए जादव साहब, आपने जैसे कहा कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन है उसका असर होगा, है ना? अभी मेरी राठी साहब से बात हो रही तब भी पूछा ये कि अब असर वो कैसे होगा, क्योंकि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भी तो अलग अलग हैं। तो जैसे राष्ट्रीय लोक दल है, उन्होंने बहुत जयंत चौधरी ने रैलियाँ वगैरह की इसके समर्थन में, वो सपा के साथ गठजोड़ में जाएंगे अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से जाएँ। बसपा भी है, कांग्रेस भी है। तो क्या पंचायत से कोई संकेत जाएगा इस तरह का? नहीं, पंचायत से इस तरह का कोई संकेत नहीं जाएगा, कोई हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हाँ। हमारा सरकार से वास्ता है, किसी दल से वास्ता नहीं है। हम सरकार के विरोध में हैं, किसी दल के विरोध में नहीं है। दल के लोग खामोखा सपोर्ट और विरोध में आ जाते हैं। इस देश की यह हालत, सपा, इन सब किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल क्लियर कट विजन है, किसी से कोई मतलब नहीं है। इस समय जो किसानों की हालत है, वो 70 सालों में जो सरकारें थीं उन्होंने अपने कार्यकाल में जो किसानों के साथ व्यवहार किया, उसका परिणाम है कि आज किसान इस हालत में है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो 70 सालों में नहीं किया गया, आज 7 साल में करना चाहते हैं। तो किसान की हालत के लिए तो सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो हमारा कोई हमारा किसी से वास्ता नहीं, हम किसी की सरकार ना है ही नहीं। दोस्ती दुश्मनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमारा काम है जो सरकार इस देश की व्यवस्था के खिलाफ, इस देश जो कृषि प्रधान देश के खिलाफ, हिंदुस्तान की जो सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसके खिलाफ जो कदम उठाएंगे, इसको तोड़ने का काम करेंगे, इसको बर्बाद करने का काम करेंगे। मोदी जी और उनके समर्थक तो ये कहते हैं कि हमने देखी कई चीज़ें, हमने एमएसपी बढ़ाया या यूरिया की किल्लत रहती थी उसको बेहतर किया, इस तरह के तमाम तर्क देते हैं। किल्लत का क्या मतलब? बिजली की सप्लाई के लिए कहते हैं कि बिजली की सप्लाई यूपी में बेहतर हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब यूपी के हालात हैं, बिजली की सप्लाई तो आप देख ही लेंगे क्योंकि यूपी के दौरे पर हैं। यूपी में जो रेट है बिजली का, पड़ोस में छोटा सा प्रांत है हरियाणा, वहाँ शायद 35 रुपये हॉर्स पावर है, बहुत कम है मतलब वहाँ से। और यहाँ की देख लें आप रेट, यहाँ 175 हॉर्स नहीं, यहाँ पर जो हालात हैं, बिजली के जो रेट हैं, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली यहाँ पर है। हम ये कोई तरीका होगा कि चीज़ हम तुम्हें पर्याप्त देंगे लेकिन भाव 4 गुने लेंगे? ये आप कह रहे हैं बिजली महंगी है? ये बिल्कुल नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, बिजली महंगी है, बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं। जबकि हम लोगों की मांग ये है कि एग्रीकल्चर काम के लिए, कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त दी जाए,
क्योंकि हम राष्ट्र का काम करने वाले लोग कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त मत दी जाए, हमारे घरों के लिए ना दें। इसमें कई लोग ये पूछते हैं कि जैसे जो बड़ा किसान है, समर्थ किसान है, उसे मुफ्त क्यों दी जाए, छोटे किसान का तो समझ में आता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाँ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घरों के प्रयोग के लिए हम नहीं चाहते हैं, हाँ। लोग समझेंगे सुख सुविधा के लिए ले रहे हैं, एग्रीकल्चर के यूज के लिए ओनली। जैसे हम पानी निकालते, ट्यूबवेल हम किसान चलाते है तब भी फिर फ्री दी जाए। नहीं, क्यों भाई, बड़ा छोटे की बात कहाँ रह जाती है। ये जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसको सब्सिडी क्यों मिले, सब्सिडी तो गरीबों को मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश की यही तो दुर्भाग्य है। डीजल पे जो सब्सिडी है, डीजल की जो खपत है हिंदुस्तान में, एग्रीकल्चर में कितनी खपत है और शेष हिंदुस्तान में कितनी खपत है, और एग्रीकल्चर के नाम पे सब्सिडी ले रहे हैं। सरकार इस पर अभी आज तक नहीं सोच पाई कि किसान के नाम पर सब्सिडी लेने वाले लोग, अंबानी भी सब्सिडी ले रहा, उसी भाव उसको डीजल अंबानी को मिल रहा, और उसी भाव हमारे मजदूर साथी को डीजल मिल रहा जो पंप सेट में 5 लीटर डीजल डालता है। तो आपका कहना है ये कि डीजल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए आर्थिक आधार पे। हम एग्रीकल्चर पे मांगना चाहते हैं, जो भी हो एग्रीकल्चर पे आना चाहिए ना, जिससे कम से कम एग्रीकल्चर की लागत घटे। सरकार ने कहा कि 2022 में हम आय दुगनी करेंगे, 2022 आते आते हमारी लागत दुगनी हो गई, आय तो दुगनी हुई नहीं। हमें इंतजार है कि 1 जनवरी 2022 से हमारी आय दुगनी हो जाएगी, हमें तो इंतजार है। हमें तो लगता है कि कम से कम ये चीज़ें पूरी होना चाहिए। मोदी जी ने जब डंका बजा के कहा कि 2022 में हो जाएगी, तो हमें तो इंतजार है। हम तो 1 जनवरी 2022 से समझेंगे कि हमारे गेहूं की कीमत 4000 हो गई। बिल्कुल, आय दोगुनी होना है ना। कैसे होगी? आमदनी दुगनी होने का मतलब सीधा है कि हमारे उत्पाद का मूल्य, उत्पाद की कीमत दोगुनी हमारी जेब में आए, तभी आमदनी दोगुनी मानी जाएगी। लफाजी से दोगुनी आनी नहीं, हमें इंतजार है 2022 का। एक जादौन साहब, मैं अभी गाज़ियाबाद के गांव में घूम रहा था, तो एक किसान ने कहा कि भाई ये लोग संगठन वगैरह कर रहे हैं, पर ये तो उन्होंने आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनका जिक्र करके कहा कि वो तो खुद ही चुनाव लड़े थे, उनकी तो ज़मानत जब्त हो गई थी, और वो बोलते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं। तो उनका ये कहना है कि आगे चल के ये फिर राजनीति में चले जाएंगे, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, हर जगह सरकारी लोग बैठे हुए हैं, भाजपा का तंत्र बैठा हुआ है और उनको डायरेक्शन है। 1.5 लाख से ऊपर इनका जो मीडिया सेल है उसमें काम करने वाले लोग बैठाले हुए हैं। भाई, चुनाव लड़ना कोई चोरी छिपे का काम है क्या? ठीक है, साहब 10 बार क्लियर कर चुके कि हाँ हम चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने का अनुभव हमारा बेहद कड़वा रहा। हमने तय किया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जिंदगी भर राजनीतिक रहेंगे और आंदोलनकारी रहेंगे। क्या दिक्कत है? ये राजनीति करने वाले लोग राजनीति से पहले क्या क्या करते रहे, अब क्या कर रहे हैं, बताएंगे अपना इतिहास। वो तो उन्होंने खुला कहा कि हाँ मैंने चुनाव लड़ा और अब नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो इसमें ये इस तरह की बात कहना कि जो फिर ऐसा हो जाएंगे, अगर ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, और देश अगर सोचता है कि ये देश बेच देंगे, तो तुम्हारी संभावना सही और हमारी संभावना गलत, ये कहाँ का फंडा है कि अगर हम लोग आकलन करें या संभावना व्यक्त करें कि ये देश बेचने वाले हैं, तो हम संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। ये सरकारी लोग हैं, ये अपनी संभावना व्यक्त कर सकते हैं और ये दावे के कर सकते हैं कि हमारी संभावना सही होगी। इस तरह के फंडे अब देश में चलेंगे नहीं। सरकारी और गैर सरकारी जो इन्होंने बांट रखा है, ये चलेगा नहीं। ये देश एक जैसे चलेगा। सरकारें होंगी वो देश के लिए काम करेंगी, सरकारें होंगी कृषि प्रधान देश के किसानों के लिए काम करेंगी। अब एक नया ट्रेंड आया है, पहले ये बात आती थी कि जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अब हमने ये ख़त्म कर दिया, इस आंदोलन ने इस बात को ख़त्म कर दिया। अब होगा कि जो किसान का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। अच्छा, क्योंकि बात कर करके तो पेट फाड़ डाला। इतनी बात करते हैं कि बात बंदी नहीं हो रही, इसलिए अब तो काम करना पड़ेगा। जो किसान की काम करेगा वही देश पे राज करेगा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर बहुत सारी बातें बयानों की शक्ल में आती हैं, संकल्प की शक्ल में और संकेतों की शक्ल में, जैसे किसान आंदोलन का ये झंडा जिसके ऊपर तिरंगा फहरा रहा है, और उसके ऊपर या उसके परे आधुनिकता को दिखाते बिजली के पोल। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन व्याख्याओं को किस तरह से देखते हैं। आधुनिकता और इन सब के बीच जो सहभागिता, आंदोलन, आत्मसम्मान की लड़ाई, राजनीतिक हक की लड़ाई, या सत्ताधारी दल के संदर्भ में कहें तो उनका कहना है कि राजनीतिक ज़िद की लड़ाई, आंदोलन जीवियों की लड़ाई, सब लोग इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। उसी व्याख्या के क्रम में हम एक पक्ष जानने के लिए यहाँ तक आए इस पूरी बातचीत के बारे में, और गाज़ीपुर के इस किसान आंदोलन के मंजर के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन और 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुद्दा होगा या नहीं। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा, जिसका पहला पड़ाव ज़िला गाज़ियाबाद में था।
और अब अगले 2 दिन यानी 24 और 25 अगस्त को हमारी यात्रा मेरठ ज़िले में होगी और उसके बाद बागपत, शामली और सहारनपुर का सफ़र तय करेंगे। शुक्रिया।